नीतीश कुमार ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। सीएम पद की 10वीं बार शपथ लेने पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने बधाई दी है। एनडीए ने उपलब्धि पर गर्व जताया। वहीं कई नेताओं ने इस रिकॉर्ड के लिए सीएम नीतीश को बधाई दी। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर कयासबाजी तेज हो गई है। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा का इसको लेकर बयान आया। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने पर खुद फैसला निशान देंगे। हर कार्यकर्ता की इच्छा है कि वे राजनीति में आए। बिहार में रोजगार और नौकरी की बहार आएगी। सरकार ने 3 नए विभाग खोलने का फैसला लिया। युवा रोजगार के साथ उच्च शिक्षा और कौशल विभाग खुलेगा। नागर विमानन विभाग भी बनाने का फैसला लिया गया। गांधी मैदान में पुस्तक प्रेमियों का महाकुंभ पटना पुस्तक मेला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश ने पुस्तक मेले के उद्घाटन के बाद विभिन्न प्रकाशनों के स्टॉल का निरीक्षण किया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के विधेयकों के लिए नए बने आवास का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व में जो विधायक रह रहे हैं इस बार चुनाव नहीं जीत सके हैं, उन्हें जल्द से जल्द खाली करने के निर्देश दिए गए। साथ ही 48 घंटे के अंदर नए विधायकों को आवास आवंटित कर दिया जाएगा। सियासी हलचल के बीच सीएम हेमंत सोरेन का एक और पोस्ट सामने आया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अपनी आवाज को राष्ट्रीय एजेंडा बनाने के लिए आदिवासी समाज की एकजुटता जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 10वीं बार सीएम बनने पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने बधाई दी है। इस पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यकाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहा है। यह देश में पहला रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में खुशहाल बिहार होगा। 5 दिवसीय बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। दोनों सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। सदन के अंतिम दिन कार्यवाही के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की नोकझोंक देखने को मिली। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र भले ही छोटा रहा, लेकिन राजनीति माहौल गर्मा रहा। सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामौत ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने तेजस्वी को पूरी तरह नकार दिया। सांसद दिलेश्वर कामौत ने कहा है कि अब क्रिसमस मनाने चले गए हैं। पहले उनके घर में छठ पूजा होती थी, लेकिन अब उनके लिए दुनिया बदल गई। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को टूर और ट्विस्ट से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं। इसीलिए बिहार की जनता ने उनको सबक सिखा दिया। बिहार विधानसभा का सत्र छोड़कर यूरोप में घूम रहे। तेजस्वी यादव के सदन में नहीं आने पर रामकृपाल यादव ने हमला बोला। मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, महत्वपूर्ण सत्र भी है और नेता प्रतिपक्ष गायब है। तेजस्वी यादव दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए। चंपाई सोरेन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, स्वास्थ्य मंत्री का नाम एनएमसी की अधिकृत डॉक्टरों की सूची में नहीं है, फिर भी वे सरकारी अस्पतालों में ओपीडी में बैठकर डॉक्टर बनकर बैठते हैं और रील्स बनवाते हैं। मरीजों की जान को खतरा है। चंपाई सोरेन के आरोप पर इरफान अंसारी ने पलटवार किया कि मैं खुद डॉक्टर हूं और जब स्वास्थ्य मंत्री खुद डॉक्टर हो तो राज्य की सेहत की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मंत्री ने ऐलान किया कि झारखंड के 24 जिलों के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में वे खुद बैठेंगे। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार तक के लिए स्थगित हो गया है। स्पीकर ने सदन में शोक प्रकाश पड़ा। फिल्म कलाकार धर्मेंद्र और असरानी को श्रद्धांजलि दी गई। ये पत्र 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें राज्य सरकार 8 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन के बाहर आजसू विधायक निर्मल महतो ने प्रदर्शन किया। उन्होंने छात्रवृत्ति योजना बंद होने के खिलाफ विरोध जताया। कहा कि राज्य सरकार का खजाना खाली है, इसी कारण सड़क निर्माण समेत अन्य विकास योजनाएं पूरी तरह से ठप पड़ गई हैं। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के बाहर सड़कों पर एआईएसए से जुड़े छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी छात्रों के हाथों में बैनर, पोस्टर और छात्रवृत्ति योजना की मांग है। साथ ही साथ मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में परीक्षा शुल्क बढ़ाए जाने का विरोध भी किया। सदन स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी झारखंड सरकार के खिलाफ हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर वह कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा के लिए उन्होंने सदन में समय मांगा, लेकिन सदन की ओर से समय नहीं दिया गया।
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू अलग अंदाज में दिखी। सियासी हलचल के बीच उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य के विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने मौजूदा गठबंधन पर सवाल उठाते हुए राजनीतिक बदलाव की जरूरत बताई। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक बार फिर अपने अंदाज में नजर आए। झारखंड में सियासी परिवर्तन को लेकर इरफान अंसारी का बड़ा बयान सामने आया। इरफान अंसारी ने कहा कि मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूं, कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गृह मंत्रालय की कमान संभालते ही सम्राट चौधरी ने माफिया के खिलाफ बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया। इसी कड़ी में भोजपुर जिले में भी कई माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई, जिसमें बालू से लेकर ड्रग और शराब माफिया तक शामिल है। भोजपुर एसपी की माने तो 20 से अधिक माफिया की लिस्ट तैयार है। रामगढ़ के कोठार ओवरब्रिज के पास एलपीजी गैस लदे टैंकर की ट्रेलर से टक्कर हो गई। गैस लदा टैंकर पारादीप से नेपाल के काठमांडू जा रहा था। इसी दौरान ही हादसा हो गया। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र के हाथी घोड़ा मंदिर के पास एक बड़ी सड़क दुर्घटना होते होते टल गई। साक्षी से मानगो की ओर जा रहे ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गया। सड़क किनारे खड़ी 2 कारों और एक बाइक अपनी चपेट में ले ली। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में कार और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद कार छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में गाड़ी और स्कूल बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार एक ही परिवार के 11 लोग और ड्राइवर घायल हो गए। सभी घायलों को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। कोठिया गांव के रहने वाले सभी लोग श्राद्ध कर्म में शामिल होकर गंगा नहाने जा रहे थे। धनबाद के झरिया में एक कचरा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के इलाके में धुआं फैल गया। एहतियात के तौर पर कई दुकानदारों ने अपना सामान हटा लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मसौड़ी बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। बाजार को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन ने अतिक्रमण करने वाले कई दुकानदारों को जुर्माना भी लगाया। अतिक्रमण के कारण बाजार में जाम की स्थिति बन रही थी। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड में महुली घाट पर अभी तक पीपा पुल नहीं चालू हो पाया, जिसके कारण हजारों की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। अबासपुर पंचायत के 20,000 से अधिक लोग नाव से आने जाने को मजबूर हैं। ऐसे में खतरे की आशंका बनी रहती है। गोपालगंज सिविल कोर्ट के ऊपरी मंजिल पर युवती चढ़ गई। नीचे मौजूद लोगों को लगा कि वह आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने लड़की को बचाया। लड़की ने कहा कि वह क्यों बिल्डिंग पर चढ़ी, यह अब तक स्पष्ट नहीं है। पूर्णिया में भी अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। खुशकीबाग, बट्ठा बाजार, लाइन बाजार, रानी पत्रा, हरदा बाजार समेत शहर के कई इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है। सदर एसडीएम ने कहा है कि पहले लोगों को नोटिस दिया गया, फिर बुलडोजर लगाकर अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्रों को मुख्य शहर से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग भोलानाथ पुल फ्लाईओवर का निर्माण 20 जून 2023 को शुरू किया गया था। 2 साल में इसे पूरा करने की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक फ्लाईओवर का निर्माण पूरा नहीं हो सका। वहीं भोलापुर पुल के नीचे बिना बरसात के नदी सा नजारा देखा जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हजारीबाग में नशीली दवाइयों और कफ सिरप की अनियमित बिक्री पर रोक लगाने के लिए ड्रग विभाग सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में शहर और आसपास के क्षेत्रों में दवा दुकानों पर ड्रग इंस्पेक्टरों की टीम ने अभियान चलाया। टीम में ड्रग इंस्पेक्टर समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। धनबाद के केंदुआटी क्षेत्र में हुए जहरीले गैस रिसाव कांड के चौथे दिन जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। उपायुक्त आदित्य रंजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार और बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल संयुक्त रूप से घटनास्थल पहुंचे और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया। इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना एयरपोर्ट पर विमान कैंसिल होने के बाद बड़ी संख्या में लोग खड़े रहे। कई यात्री सऊदी अरब और अन्य देश में नौकरी के लिए जाने वाले थे, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने से उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। देश भर में इंडिगो की विमान सेवा में आई दिक्कतों का असर रांची एयरपोर्ट पर भी देखा जा रहा है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर इंडिगो काउंटर के सामने यात्रियों की लंबी लाइन लग गई। रांची से इंडिगो की 6 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, जबकि कुछ को शनिवार तक रीशेड्यूल कर दिया गया। इंडिगो के विमान परिचालन में तकनीकी समस्या आने के बाद विमान किराया
आसमान छूता नजर आ रहा है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस समेत दूसरे एयरलाइंस का बढ़ा हुआ किराया चौंकाने वाला है। दिल्ली से रांची एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट का किराया करीब 60,000 तक पहुंच गया। गुमला के रसोइया संयोजिका संघ का अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। कलेक्ट्रेट के गेट के पास 9 दिन से ये धरना प्रदर्शन जारी है। गुमला जिला के 12 प्रखंड की सैकड़ों रसोइया संयोजिका बारी बारी से भाग ले रही हैं, जिस कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मिड डे मील पर भी इसका असर पड़ रहा है। सीतामढ़ी के पुपरी में अतिक्रमण के खिलाफ दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए सीतामढ़ी में इन दिनों बुलडोजर एक्शन जारी है। दानापुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और उनकी टीम ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़क और फुटपाथ पर किए गए कई अतिक्रमण को हटाया गया। नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने बने अवैध निर्माण को हटाया, साथ ही कई लोगों से जुर्माना भी वसूला। मोतिहारी के केसरिया गोइची गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना महंगा पड़ गया। जिला प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण की जगह को खाली करवाया। जिला प्रशासन की टीम से पहले नोटिस दी जा रही थी कि नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर उन पर बुलडोजर चलवाकर खाली कराया गया। भोजपुर के शाहपुर के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति बनी रहती थी। अधिकारियों ने फिर से अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। दरभंगा में दिल्ली मोड़ से हवाई अड्डा तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध कब्जा को प्रशासन ने हटा दिया। लहरिया सराय के गुदरी बाजार में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है, वहां भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। चतरा के अंबाटांड के युवक ने इंजीनियर की नौकरी छोड़ खेती अपनाई और आज प्रतिमाह लाखों रुपए कमा रहा है। ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और हाइब्रिड बीज जैसी तकनीक अपनाकर उन्होंने 21 टन मिर्च बेचकर 10 लाख से ज्यादा की आमदनी की। अब वे 20 एकड़ में अलग अलग प्रकार की सब्जी की खेती कर रहे हैं। गिरिडीह की हरला घाटी समेत कई अन्य जंगलों में अवैध तरीके से मायका खनन धड़ल्ले से जारी है। इसमें खनन माफिया लगातार मायका जैसे बेशकीमती खनिज की अंधाधुंध उत्खनन कर रहे हैं। बिहार होते हुए देश के अन्य राज्यों में तस्करी की जा रही है। बिहार और झारखंड का बॉर्डर एरिया होने की वजह से अवैध खनन में छापेमारी करने में वन विभाग को काफी परेशानी होती है।